अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मुअज़्ज़म और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मोहसिन शेखानी ने नस्ला टावर मुतासरीन और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इदारों को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला है। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का कहना है कि कराची के साथ ज्यादती हो रही है। हम कोई दहशतगर्द नहीं जो हमारे साथ सुलूक किया गया। अगर बिजनेस कम्युनिटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा। हमने कराची में काम बंद कर दिया है, हैदराबाद में भी बंद कर देंगे और अब मुल्की सतह पर एहतजाज करेंगे। कराची के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। ये कहां का इंसाफ है कि आप लोगों के साथ इस तरीके से करेंगे। हम अपना रिकॉर्ड, हम कोई दहशतगर्द थे? अगर बिजनेस कम्युनिटी नहीं होगी तो क्या होगा। हमारा लाया अमल नेक्स्ट यही है कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे हम काम आज कराची में बंद किया है, कल हैदराबाद कर देंगे। हम अपील करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, हम अपील करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, हम अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, हम अपील करते हैं गवर्नर सिंध से, हम अपील करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, हम अपील करते हैं बिलावल साहब से तो खुदारा आए कब कराची के लिए कुछ आके बैठ के बात करें, ये मसाइल को हल करें खुदा के लिए। अगर आप ये चाहते हैं। MQM के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना है कि गुज़िश्ता रोज नस्ला टावर पर जो हुआ उसमें सिंध हुकूमत मुलविस है। वज़ीर आला सिंध ही इस वक्त सिंध के वज़ीर दाखिला भी हैं। बिल्डर्स पर तशद्दुद किया गया और गोलियां भी चलाई गईं। इस हुकूमत को जितना ट्रैफिक चालान में टैक्स देते हैं, जितना सिंध में टैक्स ज़रात से इकट्ठा होता है, किसी सूबे में नहीं होता। जो कल पुलिस ने किया, मैं इस बात को नहीं मानता, किसी पुलिस अफसर में नहीं है इतनी जुर्रत। उसके जवाब दे वजीर दाखिला हैं जो इस वक्त वजीर आला सिंध हैं। आपसे जवाबदेही बनती है। अपने हुकूक के लिए बात करने आए, आप यहाँ पे गोली चलाएं, डंडे मारें उन लोगों को जो आपकी पूरी पूरी काबीना से बढ़कर टैक्स देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि गिरा दो फला चीज को, गुजर नाले के लिए भी ये कहा, नस्ला टावर के लिए भी कहा। हुकूमत को कहा है मुआवजा दें। हुकूमत क्या कर रही है? वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे किस बात के नहीं है? जितना पूरे सिंध से जरा इनकम टैक्स जमा नहीं हुआ, उससे ज्यादा कराची वालों ने ट्रैफिक चालान दिया है। उस हुकूमत के पास पैसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने अलबारी टावर केस का भी तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें आइंदा हुक्म तक बिल्डर्स को जायदाद की मुंतकली से रोक दिया गया है। तहरीरी फैसले में सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स अराजी का तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि अलबारी टावर के वकील रशीद ए रिजवी ने तैयारी की मोहलत तलब की है। अदालत ने हुक्म दिया कि 1 माह के अंदर अलबारी टावर अराजी की मिल्कियत से मुतालिक दस्तावेजात पेश करें। और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी बैठक का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। गैर कानूनी तिजोरी हाइट्स के वकील रजा रब्बानी ने अदालत उस्मा से मलबा उठाने की मोहलत तलब करते हुए कहा कि तिजोरी हाइट्स का स्ट्रक्चर गिरा दिया गया। मुकम्मल मलबा उठाने के लिए 20 रोज की मोहलत दरकार है, जिस पर अदालत उस्मा ने तिजोरी हाइट्स के बिल्डर को मलबा उठाने के लिए 20 रोज की मोहलत दे दी। अदालत उस्मा ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया कि तिजोरी हाइट्स से मलबा उठाने के अमल को यकीनी बनाएं। तहरीरी हुक्म के मुताबिक ताहुक्म सानी तिजोरी हाइट्स की एराजी कमिश्नर कराची की तहवील में रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने के केस की समाअत हुई है। अदालत ने उमर खान नामी मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए ट्रायल कोर्ट को केस का जल्द फैसला करने का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत आला अदलिया ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात की बड़ी वजह है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी माशरे का बड़ा नासूर और तबाही का बायस बनती जा रही है। बच्चों के मुस्तकबिल और अखलाकियात के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी संगीन खतरा है, लिहाजा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बढ़ते खतरे के साथ आहनी हाथों से निमटना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने फरवरी या मार्च में बल्दियाती इलेक्शन का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि ऑन सिस्टम की गुजारिश अपोजिशन ने की थी, हमने बहाल करने का फैसला किया है तो भी तनकीद कर रहे हैं।
टाउन सिस्टम की बहाली सिंध हुकूमत की मुकामी हुकूमतों की इलेक्शन के कमिटमेंट को जाहिर करती है। वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा, खान साहब हर चीज़ का जिम्मा सिंध हुकूमत पर नहीं डालें। खान साहब एतराफ़ कर लें कि आपसे चीज़ें नहीं चल रही। जो लोग तनकीद कर रहे हैं इसके ऊपर, मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो लोग ख़ुद हामी थे कि टाउन सिस्टम बहाल होना चाहिए सूबाई सिंध के अर्बन सेंटर्स में, बिलखुसूस कराची शहर के अंदर। तो कराची शहर के अंदर और तमाम डिविजनल हेड क्वार्टर्स में सिंध के हमने टाउन सिस्टम को बहाल करने का फ़ैसला किया है। हर चीज़ की कीमत आप खुद बढ़ाते हैं और ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत के ऊपर डालते हैं। खान साहब हर चीज़ का ज़िम्मा, हर चीज़ का ओनर जो है वो अपोजिशन के ऊपर या सिंध हुकूमत के ऊपर ना डालें। खुद इतनी जुर्रत पैदा करें कि हाँ, उनकी जो गलतियां हैं, उनकी जो नाकामियां हैं, कोताहियां हैं, उनको एतराफ़ करें। अपडेट करें आपको, लाहौर से कराची आने वाली कराकरम एक्सप्रेस के मुसाफिरों ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर एहतजाज शुरू कर दिया है। मुसाफिर एहतजाजन इंजन के सामने खड़े हो गए हैं। एक बार फिर बताएं आपको, लाहौर से कराची आने वाली कराकरम एक्सप्रेस के मुसाफिरों ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर एहतजाज शुरू कर दिया है। मुसाफिर एहतजाजन इंजन के सामने खड़े हो गए हैं। क्या मामला है ये, अपडेट करें आपको। लाहौर से कराची आने वाले कराकरम एक्सप्रेस के मुसाफिरों ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर एहतजाज शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो रिकॉर्डिंग पर एक और ट्वीट दाग दिया है। अपने पैगाम में लिखा कि साकिब निसार का एक एक लफ्ज़ हक़ाइक़ और वाक़यात से मुताबिकत रखता है। ये वाक़यात वो सबूत हैं जिनसे ना साकिब निसार इनकार कर सकते हैं और ना ही छुप सकते हैं। दुनिया की कोई अदालत इनको झुटला नहीं सकती। हिसाब और जवाब तो देना होगा। और मरियम नवाज के ट्वीट पर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। फारूक हबीब ने अपने ट्वीट में लिखा, मरियम सफदर ने पहले कहा कि मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। मरियम नवाज ने बाद में कहा कि 4 फ्लैट्स की मालिक हूँ। सवाल उठा, फ्लैट्स कैसे खरीदे, रसीदें दिखाओ। जवाब में कतरी खत आ गया। कभी वीडियो आ गई, कभी हलफनामा और कभी ऑडियो लीक, लेकिन रसीदें नहीं आईं। अपडेट शामिल कर आपको बताएं, साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का वकालत का लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में एनरोलमेंट कमेटी ने फैसला किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा साकिब सैयद से। जी साकिब, बताइएगा शौकत अजीज सिद्दीकी का लाइसेंस क्यों मुअत्तल किया गया था और एनरोलमेंट कमेटी ने फैसले में क्या कहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि चीफ जस्टिस जो थे साबिक की जो लाइसेंस इसको मंसूख किया गया था। नई खबर यह है कि साबिक चीफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का वकालत का लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में एनरोलमेंट कमेटी ने फैसला किया है और दूसरी जानिब शौकत अजीज सिद्दीकी अब बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट वकालत कर सकेंगे। जी, साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी का वकालत का लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं, लाहौर में NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में RO ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। DRO, RO और DMO ने हल्के में सियासी जमातों के दफातर का अचानक दौरा किया, जिसमें ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार चौधरी असलम गुल को नोटिस जारी कर दिया। RO का कहना था कि उम्मीदवार पर ऐसे इकदाम का इल्ज़ाम है जिनसे वोटर की आज़ादी और रायदही मुतासर हो सकती है। उम्मीदवार चौधरी असलम गुल को 28 नवंबर को ज़ाती हैसियत में वजाहत के लिए तलब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस प्रेजेंटो की कोयटा में 1-on-1 मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं में बैनुल-सूबाई रवाबित के फ़रोग़ और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने सूबों के माबैन ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे की तरक्की में ताउन पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। वेलकम बैक। चांदका मेडिकल कॉलेज की तालिबा नौशीन कासमी पर पुरअसरार खुदकुशी केस में वालिद ने अदालती तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया है। जामिया बेनज़ीर इंतजामिया ने गर्ल्स हॉस्टल प्रोवेस्ट को ओहदे से हटाकर नई खातून को तैनात कर दिया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वाक़े की अदालती तहकीकात के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
नौशीन काज़मी की पुरस्कार मौत का मामला। नौशीन के वालिद हिदायतुल्लाह शाह और चचा ने दादू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नौशीन की रूममेट को शामिल तफ्तीश और अदालती इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। कॉलेज इंतजामिया ने भी जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। और असल जो वहाँ चदरा लड़की है, हर जगह से उसकी शिकायतें हो रही हैं, उसको तशरीफ में लिया जाए और जो है चीफ जस्टिस साहब इकबाल करोड़ साहब जस्टिस सिंध के मशहूर दादू के जो है उसकी सरबराही में कमेटी मुकर जाए जो वहाँ आए, इंक्वायरी करे, इनको पता किया जाए कि कत्ल किसने किया है ताकि हमें इंसाफ मिले, असल कातिल सजा मिल जाए। नौशीन के वालिद का कहना था कि उनकी बेटी 1 साल से पर्दा लगाकर रह रही थी। हम ख्याल तुलबा में रहने का मुतालबा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने इब्तिदाई रिपोर्ट से अदम इत्मीनान का इजहार भी किया। वालिद और चचा का कहना था कमरे से मिलने वाले खत को हम नहीं मानते। नम्रता कुमारी केस भी हल नहीं हुआ। इस केस के हल होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उधर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गर्ल्स हॉस्टल की प्रोवेस्ट को ओहदे से हटाकर बेनज़ीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की लेक्चरार फरीदा राजा को तैनात कर दिया। सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरार एसोसिएशन की जानिब से नौशीन काज़मी केस में एहतजाज भी किया गया। साथी रिपोर्टर यूसुफ शेख के साथ आज़ाद बलोच, GTV न्यूज़, दादू। कस्टम्स अप्रीजमेंट वेस्ट ने जाली PRC और इनकेशमेंट दस्तावेजात पर क्लियर कराई गई 1 करोड़ रुपए मालियत की 5 गाड़ियां तहवील में ले ली। पुरानी और नई गाड़ियों की इंपोर्ट क्लियरेंस के लिए जाली सरकारी दस्तावेजात इजरा में मुलविस बैंक अहलकारों और कस्टम्स एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। चीफ कलेक्टर कस्टम्स अप्रीजमेंट वेस्ट डॉक्टर ताहिर कुरैशी को मिलने वाली इत्तला पर दर्ज मुकदमे के तहत जाली दस्तावेजात पर दरामद करदा 5 गाड़ियां जब्त कर ली गई। मुकदमे के मुताबिक 1 करोड़ रुपए की ये पुरानी गाड़ियां जाली PRC और इनकैशमेंट सर्टिफिकेट पर क्लियर कराई गई। तहकीकात में बैंक से जाली PRC लेटर भी कब्जे में ले लिए। ज़राए के मुताबिक दरामद करदा नई और पुरानी गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए मिस डिक्लेरेशन और जाली दस्तावेजात इजरा में बैंक अमला और कस्टम क्लियरेंस कंपनियों के मालिकान समेत क्लियरिंग एजेंट्स भी मुलविस हैं। लाहौर की सिविल कोर्ट में अदाकारा मीरा ने अपने मकान के खिलाफ दायर दावे पर जवाब जमा करवा दिया है। मीरा ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वो पाकिस्तान की अदाकारा हैं, ड्रामों और फिल्मों से पैसा कमाया। तस्लीम कौसर नामी खातून ने झूठा दावा दायर किया है। डिफेंस में मकान अपने पैसों से खरीदा। डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के डायरेक्टर की मौजूदगी में दस्तावेजात पर दस्तखत किए। DSO डायरेक्टर ने कागजात पर दस्तखत किए हैं। मीरा ने इस्तदा की कि अदालत इनके मकान के खिलाफ दायर दावे को खारिज करने का हुक्म दे। कोयटा में रेलवे इंतजामिया ने रेलवे फुटबॉल ग्राउंड सील कर दिया। मुख्तलिफ फुटबॉल टीमों ने ग्राउंड सील करने पर एहतजाज किया और ग्राउंड के मरकजी दरवाजे को सील करने से रोक दिया। आखिर ये मामला है क्या, जानते हैं कोयटा से बुशरा कमर की इस रिपोर्ट में। कोयटा के जॉइंट रोड पर 50 बरस से कायम फुटबॉल रेलवे ग्राउंड से फुटबॉल के कई नामवर खिलाड़ी निकले हैं। ये ग्राउंड अब भी शायकीन फुटबॉल और खिलाड़ियों का मस्कन है। रेलवे इंतजामिया के ग्राउंड सील करने पर ऑफिशियल्स और खिलाड़ी शदीद नाला हैं। रेलवे वाले रोज आते हम लोग को तंग करते, क्या फायदा इसका। ये ग्राउंड बना हुआ नहीं था, हम लोग यहाँ खेले थे। यहाँ इलाके के सारे बच्चे आते हैं, इधर एक अच्छा सा माहौल बना हुआ है फुटबॉल का। कह रहे कि कब्जा, मैं तो समझ नहीं आता कि कब्जा किसको बोलते। इधर हम लोगों ने घर बनाए, ये खुद इसका हिफाजत नहीं कर सकते। जो हम लोगों का इलाका है, हम लोग उसका हिफाजत करें, इस पर हम लोगों को फर्ज है। मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं रेलवे में उसका, क्योंकि मैं अपना बच्चों को मुस्तकबिल देखते हूँ कि इसका कल का मुस्तकबिल खराब ना हो। DS रेलवे अली मोहम्मद आफरीदी कहते हैं कि पिछले अदवार में इलाके के MPA ने ग्राउंड की रेनोवेशन का जिम्मा लिया था, लेकिन अब चंद नासिर इस पर कब्जा जमाए बैठे हैं। यहाँ पे ये जो बैठे हुए कौन है, कोई खिलाड़ी का ये मतलब तो नहीं है कि वो रेलवे के ग्राउंड पे बैठ जाए। हम अगर टूर्नामेंट मना करें तो कोई कह दे ये आउटसाइडर है, इसका रेलवे के साथ या मेयर के दफ्तर से कोई ताल्लुक नहीं है। ग्राउंड सील करने के लिए आने वाली इंतजामिया और खिलाड़ियों के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। खिलाड़ियों ने रेलवे इंतजामिया के स्पोर्ट दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ भरपूर एहतजाज का अंदिया दे दिया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, कोयटा। गवाता से मुत्तसिल पाक ईरान सरहदी इलाके रमदान में ज़ायरीन सहूलियात की कमी के बायस मुश्किलात का शिकार है। ईरान और इराक के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत पर जाने वाले
ज़ायरीन की बड़ी तादाद रमज़ान की सरहद पर बेयारो मददगार हैं। सरहदी हुकाम की जानिब से इमिग्रेशन काउंटर्स की कमी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान ने ज़ायरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ख़वातीन और बच्चे सख्त मौसम में खुले आसमान तले अपनी बारी के मुंतज़िर हैं। ज़ायरीन का कहना है कि हुकाम इमिग्रेशन काउंटर्स और सहूलियात में इजाफा करें। इस वक्त हम जो है वो रमज़ान बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में ज़ायरीन मौजूद है, जिसमें मर्द ख़वातीन बच्चों की तादाद ज़्यादा है। और बॉर्डर का जो है हम पाकिस्तान बॉर्डर से जो है वो अपना इमिग्रेशन करा के बाहर आ गए रमज़ान बॉर्डर के पास। यहाँ पर इंतहाई सुस्त कार्रवाई की जा रही है ईरान अमले की जानिब से, जिसकी वजह से जो है वो ज़ायरीन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अंदर मर्द ख़वातीन और बच्चे हैं वो रांदे दरगाह है और तपती धूप के में जो है वो सड़कों पे बैठे हुए हैं और कोई पुरसाले हाल। और अभी आपको बताएं, कराची में तहकीकी मुजल्ला उर्दू के 1 सदी मुकम्मल होने पर उर्दू बाग में अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान की जानिब से मौलवी अब्दुल हक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ अदबी ज़ौक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान की जानिब से 2 रोज़ा मौलवी अब्दुल हक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मौलवी अब्दुल हक की जिंदगी पर रोशनी डाली गई और उनकी उर्दू की खदमात पर गुफ्तगू की गई। मौलवी अब्दुल हक कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुरतब की गई। मीर हुसैन अली इमाम ने इसमें बहुत ज़्यादा तहकीकी काम किया और ये बहुत बड़े मौक़िफ़ हैं। मेहमान खुसूसी एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुश आइन करार देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि उर्दू को बंद कमरों से निकाला जाए और नौजवानों को उर्दू की तरफ राग़िब किया जाए। वक्त आ गया है कि इस तरह के जो इज्तिमात हैं उनको सिर्फ आप बंद कमरों में ना करें, उनको बड़ी बड़ी आप महफिलें मुनक़्क़िद करें। हमारे बच्चे, उन बच्चों के अंदर अब ये उर्दू बोलने की आदत आए, वो उर्दू लिखें, फिर मॉडर्न जो तालीमात हासिल करनी है उसमें अंग्रेज़ी को भी यूज़ करें। मतलब कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपनी सोच, अपना बैकग्राउंड, अपना माजी हमको याद रखना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब ने शहर के पार्क्स में उर्दू अदब के प्रोग्रामों के इनेकाद की भी दावत दी। KMC के हवाले से आपको ऑफर करूँगा कि जो KMC का हमारा सिटी काउंसिल हॉल है वो इस वक्त वीरान पड़ा हुआ है। आपको एक कॉन्फ्रेंस उस हॉल के अंदर करना चाहते हैं, वो हॉल आपके लिए हाजिर है। कॉन्फ्रेंस में मौलवी अब्दुल हक की उर्दू की खदमात पर गुफ्तगू की गई। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कल तक जारी रहेगी। कैमरामैन अली रजा के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने शिरकत की। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तालीमी और कारोबारी मैदान में तब्दीलियों और कोशिशों पर बहस की गई। लाहौर से मोहम्मद ज़िशान नवाज की रिपोर्ट देखिए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज की जानिब से 12वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हालिया तालीमी तब्दीलियों पर माहिरीन ने तलबा में शऊर उजागर किया। डीन फैकल्टी डॉक्टर समी बाजवा ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद नई आने वाली टेक्नोलॉजी से आगाही फराहम करना है। You know, I'm in a dialogue with the Higher Education Commission and the Government of Pakistan also. So we are advocating this phenomena that there has to be a similar law for both universities, public or private. डॉक्टर इमरान मसूद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया ने कहा कि कोरोना में सबसे बड़ी मुश्किल तालीमी मियार को बेहतर बनाना था। ये कॉन्फ्रेंस 2010 में हमने स्टार्ट की। पर्पस ये था कि जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनको हम नॉलेज बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें, रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होने वाली पैनल डिस्कशन में कोरोना के दौरान होने वाली तालीमी और कारोबारी तब्दीलियों पर भी बात की गई। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को शील्ड्स भी पेश की गईं। कैमरामैन राना जैन के साथ मोहम्मद ज़ीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। फातिकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जानिब से 21 वॉल इंटरनेशनल सोना गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज हो गया। इवेंट का इफ्तिताह रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत महमूद जंजुआ ने रिबन काट कर किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जानिब से 2 रोजा 21वां सोना इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज हो गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत महमूद जंजुआ का कहना था कि फौजी फर्टिलाइजर सेहत, तालीम के साथ साथ खेलों के फरोग के लिए भी काम कर रही है। एक किस्म की फेस्टिविटी होती है जिसमें तमाम लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं, तो एक अच्छा माहौल पैदा हो जाता है। हम इस दफ़ा जो हमारा ये जो गोल्फ जो टूर्नामेंट हो रहा है 21वां
कुछ 2 दिन से मुश्किल है। गोल्फ टूर्नामेंट में मुल्क भर से 100 से ज्यादा माहिर गोल्फर हिस्सा ले रहे हैं। गोल्फ ग्राउंड 36 होल पर मुश्तमिल है। गोल्फर ने शानदार खेल पेश किया। शायकीन का कहना था वो खेल को खूब पसंद कर रहे हैं। इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए। पेशावर अजायब घर में कबायली सकाफत के हवाले से नुमाइश लगाई गई, जिसमें कबायली सकाफत, रिवायात और तर्ज ज़िंदगी को उजागर किया गया। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफ़ीर और सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। शुरका ने नुमाइश में दिलचस्पी का इजहार किया। हम भी नुमाइश देखते हैं पेशावर से नवाब शेर की इस रिपोर्ट में। पेशावर के अजायबघर में कबायली तर्ज मुआशरत से मुतल्लिक़ तस्वीरें नुमाइश लगाई गई। नुमाइश में रखी गई तस्वीर में कबायली रवायात, रस्म व रिवाज और बोदोबाश की अक्कासी की गई थी। कबायली हमारे जो अजला है मर्ज डिस्ट्रिक्ट से, उनके हवाले से आपने जो तस्वीरी नुमाइश देखी उसमें आप ख़वातीन के हवाले से भी ओवरऑल इस तस्वीरों में आपको ये दिख रहा है कि हमारे कबायली इलाके के जो मशरान है, जो ख़वातीन है, जो बच्चे हैं, किस तकलीफ़ से और किस मुश्किलात से दो चार है। नुमाइश में कबायली मसाइल को खूबसूरती के साथ पेश किया गया, जैसे देखने वाले दंग रह गई। ये तस्वीर जो है वो मुकम्मल नुमाइंदगी कर रही हैं और इसमें मैं फ़ोटोग्राफ़र्स को दाद देती हूँ जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से हमारे इस कल्चर को नुमाया किया है। वहाँ के इश्यूज़ को इस तरह एग्जीबिशन के थ्रू ही अच्छी तरह उजागर किया जा सकता है और ये एक अच्छी काविश है और काफ़ी सराहते हैं हम इसको। नुमाइश का मकसद दुनिया को कबायली तर्ज ज़िंदगी से मुतालिक आगाही देना और उनके मसाइल सामने लाना था। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। वेलकम बैक। खेलों के मैदान से आपको बताएं, T20 सीरीज के बाद शाहीनों ने टेस्ट मैच में भी बैटिंग लाइन में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे रोज इख्तिताम पर 330 रन के हदफ के ताक़ुब में बगैर किसी नुकसान के 145 रन बना लिए। चिटागोंग में खेले जा रहे मैच में मेहमान टीम अपनी पहली इनिंग्स में 330 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से हसन अली ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज करने वाले दोनों ओपनर्स ने शानदार निफ्ट सेंचुरियां स्कोर की। Coming down the track this time, it's high in the air, going solid. He's the senior campaigner in terms of Shakib Al Hasan. This should go to the boundary. That's gone quickly. Audio Zen as that clouded high. That's really vicious turn. Down the track, in the air. क्रिकेटर हसन अली का कहना है कि जैसी भी कंडीशंस हो, दिन के आगाज में हमेशा बॉलर्स को मदद मिलती है। पिच स्लो है, फास्ट बॉलर के लिए आसान नहीं। पहली इनिंग में 5 विकेटें हासिल करने पर बहुत खुशी है। बरस हमारे फास्ट बॉलर्स ने टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त बॉलिंग की। हमेशा कहता हूं कि बॉलर्स ही मैचेस जितवाते हैं। हमारे बॉलर्स की अच्छी कारकर्दगी का समर टीम की कामयाबी की सूरत में मिलेगा। हमारा यही प्लान था एज ए बॉलिंग यूनिट कि अभी अर्ली मॉर्निंग जब हम आएंगे, अब चाहे किसी भी कंडीशन में खेल रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग जो है बॉल वो थोड़ा स्विंग करता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम वेरी मच हैप्पी के 5 विकेट्स मैंने लिए हैं अपनी टीम के लिए। और बिल्कुल देखें जो पिच है वो इजी नहीं है फॉर द फास्ट बॉलर, और बॉल एक तो पिच स्लो है और जो बैट पे बॉल बहुत नाइसली आ रहा है और हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो विकेट्स ले रहे हैं। और मेरा यही मानना है कि जब फास्ट बॉलर्स विकेट्स लेते हैं तो आप सीरीज़ नहीं टूर्नामेंट्स जीतते हैं, वर्ल्ड कप जीतते हैं। और जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो सीरीज़ होती है, वो हमेशा बॉलर्स ही जितवाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 7 की ड्राफ्टिंग की तारीख तब्दील होने का इम्कान है। PSL की ड्राफ्टिंग 8 दिसंबर को लाहौर में होना थी, जबकि कौमी टीम के खिलाड़ी 9 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। PSL 7 की ड्राफ्टिंग 13 या 14 दिसंबर को लाहौर में होने का इम्कान है। कौमी क्रिकेट के बल्लेबाज आबिद अली का कहना है कि अब्दुल्ला की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक ही प्लान था कि क्रीज पर ठहरना और पूरी गेंद को नहीं छोड़ना है। दिन के आगाज पर गेंद स्पिन और क्रॉप होना शुरू हो गया था। माशाल्लाह अब्दुल्ला का डेब्यू था और सबका जिसका भी डेब्यू होता है तो प्रेशर होता है, तो मैंने उसको यही कॉन्फिडेंस दिया कि तुमने टेंशन नहीं लेनी, तो हमें जो भी बैट बॉल मिलेगा तो हमने उसको मैं यूटिलाइज़ कर लूँगा। तो और
ऑब्वियसली नया टारगेट था, नया विकेट था, आज नया दिन था, तो हमारा यही टारगेट था, मेरा भी यही था कि जो भी बैट बॉल मिले हमने उसको यूटिलाइज़ करना है। हम लोग बस यही हमारा प्लान था कि हमने अंदर विकेट पे रहना है और जो भी बैट बॉल मिलेगा तो वो हमने उसको यूटिलाइज़ करना है। तो सुबह इंशाल्लाह हमारा टारगेट यही होगा कि जो पहला सेशन होगा, सेशन बाय सेशन खेलेंगे, जो हमारा 330 का टारगेट है उसको पहले अचीव करें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।